नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टूडेंटो क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन क्लास करने वाले हैं। इट मीन्स कि प्रत्येक टाइप का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चंस होता है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें मेंशन किया हुआ है दोस्तों, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 20% लाभ पर 960 में बेचा गया, तो 40% के लाभ पर इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। 20% लाभ पर 960 में बेचा गया, इट मीन्स दोस्तों यहाँ पर 120% की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 960। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 960 डिवाइडेड बाई 120। और यहाँ पर 40% का लाभ पर पूछा है, इट मीन्स कि 140 की वैल्यू पूछा है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 960 डिवाइड बाई 120 करेंगे, इंटू 140 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 हो जाएगा और 12 कितना हो जाएगा, 96। 8 में 140 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 शून्य शून्य, 8 चौक का 32, 8 कम 8 3 11, 1120 रुपये आपका एसपी की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका लाभ प्रतिशत बताइए। 15। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, ये रिवीजन क्लास है, इसको आपको बस देखना है और अपने से पहले सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने करा दिया है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 15 सीपी का वैल्यू जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 एसपी के बराबर दिया हुआ है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, मतलब 3 सीपी की वैल्यू 2 एसपी के बराबर हो गया। अब यहाँ पर एसपी की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 3 मैंने पहले बता दिया है, और सीपी की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सीपी की वैल्यू 2 है और एसपी की वैल्यू 3 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 1 का होगा। और सीपी की वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो गया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो 2 से अगर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। इट मीन्स कि कितना हो जाएगा, 50% का लाभ होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। दोस्तों, विक्रय मूल्य मतलब एसपी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, सीपी का मतलब सीपी इंटू 8/5 दिया हुआ है। इट मीन्स इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एसपी की वैल्यू कितना, 5 एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 8 सीपी। अब यहाँ पर एसपी की वैल्यू 8 है और सीपी की वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 3 का। और डिनोमिनेटर में सीपी की वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर, तो कितना है, 5 इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 5 से इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10 मतलब 20, और 20 तिहाई 60। 60% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रीवियस वीडियो में मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन यहाँ पर रिवीजन क्लास चलाया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जितने भी टाइप क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप हैं वो यहाँ पर कराया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति कुछ पेंसिल 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है और उन्हें 14 रुपये में 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 रुपये में 12 की दर से खरीदता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप 12 पहले लिख दिए लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप 15 रुपये लिखिए, मतलब रुपए आप राइट साइड में लिखेंगे और जो वस्तु है, वस्तु की जो क्वांटिटी है उसको लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर 10 लिखेंगे लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में 14 रुपये दिया हुआ है, तो इसको लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दहा में 150 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 कम 12 4 16। ये दोस्तों सीपी की वैल्यू हो गई और ये एसपी की वैल्यू हो गई। सीपी की वैल्यू अगर 150 है और एसपी की वैल्यू 168 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 18 रुपये का होगा। कितने पर, सीपी की वैल्यू लिखेंगे डिनोमिनेटर में तो 150 हो जाएगा, यहाँ पर इंटू 100 कर देंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल आ जाएगा। अब यहाँ पर 50 दूना के 100 और 50 तियाँ 150 और 3 छः 18 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12% का लाभ होगा, 12%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपकी भी दोस्तों थोड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि इसको अपने दोस्तों कलीग्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ऐसे क्वेश्चन देख सकें, एक ही वीडियो में पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। दोस्तों 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, और यहाँ पर वो दे कितना रहा है, 800 ग्राम। तो कितने ग्राम का पहले वो प्रॉफिट ले रहा है, 1000 ग्राम देना चाहिए, 800 ग्राम दे रहा है, तो 200 ग्राम यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और सीपी मतलब दे कितना रहा है, 800, तो यहाँ पर 800 डिनोमिनेटर में 800 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब दोस्तों 2 चौका 4 बार में कट जाएगा, तो ये भी 4 से कट जाएगा, 4 25 हम 100, मतलब कि यहाँ पर दोस्तों 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 25%। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम और 800 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है, तो 200 ग्राम वो मार ले रहा है, तो 200 ग्राम जो मार ले रहा है वही उसका प्रॉफिट है, तो 200 ग्राम डिवाइड बाई 800 ग्राम इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका इन प्रॉफिट परसेंट निकल कर आ जाएगा, 25% राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 25% राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 1 रुपये में 25 पेंसिल खरीदता है, तो 25% का लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितना पेंसिल बेचेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपये में कितना पेंसिल खरीद रहा है, 25, तो 1/25, और क्या बोला है, 25% का लाभ लेने के लिए, मतलब कि 125 डिवाइड बाई 100 यहाँ पर कर देंगे, तो ये कट जाएगा, 25 पंचे 125 और 5 से 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 20, मतलब कि 1 रुपया में 20 पेंसिल बेचेगा। 1 रुपये में कितना पेंसिल बेचेगा, 20 पेंसिल बेचेगा। यहाँ पर 20 पेंसिल हो जाएगा, 20 पेंसिल हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 20 पेंसिल बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 10% कम में खरीदा होता तो 3 रुपये अधिक में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिया है, लेकिन यहाँ पर फिर से आपको मैं बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पर देखिए 10% का लाभ पर बेचता है, मतलब 10% लाभ पर बेचता है, मतलब 100 रुपये अगर इसकी सीपी मानेंगे, 10% लाभ पर बेचेगा मतलब 110 हो जाएगा। अब दोस्तों 10% यदि वह इसे 10% कम में ख़रीदा होता, 10% कम में मतलब 90 में ख़रीदा होता, तो कम में ख़रीदा होता तो 3 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता मतलब कि 125, इसी में 125 डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो ये जीरो से 9 पचे 45 और 9 दूना 18 4 22 और 9 एक कम 9, 9 दो 11, 112.5 हो जाएगा, क्योंकि 10 नीचे 10 है तो ऊपर जाएगा तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 112.5। अब 112.5 और यहाँ पर 110 है, और डिफरेंस कितने का है दोस्तों, यहाँ पर 2.5 का। 2.5 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो इसलिए 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 3/2.5 इंटू 100 हो जाएगा। अब दोस्तों 2.5 नीचे है तो ऊपर अगर एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। 25 चौका काट देंगे तो कितना हो जाएगा 100, 3 चौका 12, 120 रुपये। 120 रुपये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 100 रुपये इसका सीपी अगर ले लेते हैं और 10% लाभ पर बेचता है तो 110 रुपये हो जाएगा। और बोला है यदि वह इसे 10% कम में ख़रीदा होता, मतलब 10% कम में ख़रीदा होता मतलब 90 में ख़रीदा होता, तो और 3 रुपये अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होने का मतलब 90 गुणे 125/100 कर देंगे तो यहाँ से आपका 112.5 आ जाएगा, न्यू सीपी आ जाएगा। अब क्या करेंगे 112.5 और न्यू एसपी आ जाएगा। 112.5 और 110 में डिफरेंस कितने का है 2.5 का, और 2.5 का जो डिफरेंस है वो 3 रुपये के बराबर है। तो 100 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो 3/2.5 इंटू 100 कर देंगे तो 100 की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर डिनोमीटर में 2.5 है, ऊपर ले जाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे तो एक डेसिमल हट जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 30/25 गुणे 100 कर देंगे तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपका 120 राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इस टाइप के अगर क्वेश्चन है तो कैसे आपको सॉल्व करना है पहले मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। 48 वस्तुओं को यहाँ पर लिखिए, 48 वस्तुओं को बेचने पर मतलब 48 एसपी की वैल्यू जो है वो क्या दिया हुआ है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो यहाँ पर भी आप 48 लिखेंगे, और यहाँ पर अगर एसपी है तो यहाँ पर सीपी, और लाभ होता है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, और 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य मतलब कि 12 सीपी लिख देंगे। लिखने का यही तरीका होगा, क्योंकि ये जब लिखेंगे तो आपका राइट आंसर ऐसे ही निकलेगा। 48 वस्तुओं को बेचने पर मतलब 48 एसपी बराबर 48 सीपी प्लस 12 सीपी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 एसपी की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 48 12 60 सीपी, 12 चौक काटेंगे 12 चौक 48, 12 पंजे 60, सीपी की वैल्यू 4 है और एसपी की वैल्यू 5 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा 1 का, और सीपी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4 इंटू 100 कर देंगे तो 25 कितना, 25 चौक का कितना हो जाएगा 100। 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा बी 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितनी की वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल्य नहीं क्रय मूल्य होना चाहिए, क्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों
₹24 में बेचने पर, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया था। आज भी शॉर्ट ट्रिक लॉन्ग मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक ही बताएंगे दोस्तों, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते वक्त, क्योंकि वहां पर प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आप कम से कम समय खर्च करेंगे तो आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ₹24 दिया हुआ है दोस्तों, तो 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि आपको 24 का जो यहाँ पर 24 का जो फैक्टर करेंगे तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे लॉन्ग डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों करेंगे तो 12 दूना के 24 होगा, तो 12 और 2 में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो है 10 का है और सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, और 24 को और भी फैक्टर करेंगे, जैसे 6 चौक का 24 तो डिफरेंस 2 का होगा, तो जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा उसको लेंगे, तो 12 दूना 24। अब इसमें जो छोटा वाला होगा उसके सामने एक जीरो बढ़ा देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर CP की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जो फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने में जो छोटा वाला डिजिट होगा उसके सामने एक जीरो बढ़ा देना है। तो जैसे यहाँ पर 12 और 2 का वो है, फैक्टर करेंगे 12 दूना 24 मतलब 12 इंटू 2, तो 2 के सामने एक जीरो बढ़ा देंगे तो आपका CP की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो प्रतिशत हानि क्या होगा। दोस्तों CP और SP का जो रेशियो है कितना दिया हुआ है, 5:4 का दिया हुआ है। इट मीन्स कि CP की वैल्यू 5 है और CP की वैल्यू 4 है। तो करेंगे क्या, अब यहाँ पर लॉस ही होगा क्योंकि CP 5 है और SP कितना है, 4 है, तो कितने का लॉस होगा, 1 का। कितने पर, CP की वैल्यू कितनी है, 5 है, इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज ऑफ लॉस निकल कर आ जाएगा। तो 5 से इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, मतलब कि यहाँ पर 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20% का क्या होगा, लॉस होगा। तो दोस्तों ये थे आज के प्रॉफिट एंड लॉस के रिवीजन क्लास। दोस्तों वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि दोस्तों आप प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल नहीं जानते हैं तो इस रिवीजन क्लास को अगर आप देख लेंगे तो आई होप कि ये पूरा टाइप आपको प्रॉफिट एंड लॉस का अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।